बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 6 क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था स्टूडेंट, उसमें हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। स्टूडेंट, आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.3 के अंदर जो मेन टॉपिक था वो हमारे पास था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं उनको ऐड कैसे किया जाता है और किन टर्म्स को आपस में ऐड किया जा सकता है और किन टर्म्स को आपस में ऐड नहीं किया जा सकता है। तो ये लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने बता दिया था। तो आज हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और उसके बाद जो है वो सब्ट्रैक्शंस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि लाइक टर्म्स क्या होती है। तो लाइक टर्म्स की डेफिनेशन है टू टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट इज कॉल्ड लाइक टर्म्स। यानी दो ऐसी टर्म्स जिसमें वेरिएबल भी सेम हो और उनका एक्सपोनेंट भी सेम हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? लाइक टर्म्स कहते हैं। एक्सपोनेंट कहते हैं स्टूडेंट जो वेरिएबल की पावर होती है उसको, इन अदर वर्ड्स आप क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट भी कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपके पास मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दो टर्म्स लिखी है। एक टर्म है 7x² और सेकंड टर्म है 5x² है। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं ये दोनों लाइक टर्म्स होंगी क्योंकि इन दोनों का वेरिएबल सेम है। यानी फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x है, सेकंड टर्म में भी वेरिएबल x है और इसके साथ साथ दोनों का एक्सपोनेंट भी सेम है। यानी फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर जो वेरिएबल की पावर होती है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। तो यहां पर एक्सपोनेंट क्या है? 2 है। इसी तरीके से सेकंड टर्म में भी एक्सपोनेंट क्या है? 2 है। तो इट मींस कि ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैंने लिखी है जिसमें 9y³ और 4y³ है। तो ये दोनों भी क्या है? लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल है वो y है यानी सेम है और इसके अलावा दोनों टर्म्स में जो वेरिएबल की पावर है यानी जो एक्सपोनेंट है वो भी सेम है। यानी फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर y की पावर 3 है, सेकंड टर्म में जो वेरिएबल है y है उसकी पावर 3 है। तो इट मींस कि दोनों का एक्सपोनेंट भी सेम है। तो इट मींस कि ये दोनों लाइक टर्म्स है। और अगर किसी टर्म्स के अंदर दो टर्म्स में, अगर दो टर्म्स में आपके पास वेरिएबल डिफरेंट हो या एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, दोनों में से कोई एक चीज भी डिफरेंट हो, तो फिर हम उनको कहते हैं अनलाइक टर्म्स कहते हैं। अब याद रखना है स्टूडेंट कि सब्ट्रैक्शन हम उन टर्म्स को कर सकते हैं जो लाइक टर्म्स हो। जैसे मैं 7x² को सब्ट्रैक्ट करता हूं 7x² में से 5x² को, तो ये मैं कर सकता हूं क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं। और जब भी दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वेरिएबल और पावर एज इट इज आ जाते हैं। यानी x² दोनों में तो वो एज इट इज आ जाएगा। 7 माइनस क्या करेंगे हम? 5 करेंगे। तो 7 माइनस 5 क्या होता है? 2 होता है। तो इट मींस कि ये 2x² होता है। लेकिन अगर दो टर्म्स हो, दोनों अनलाइक टर्म्स हो, जैसे फर्स्ट टर्म में 5x² है, सेकंड टर्म लेट्स सपोज -5y² है, फर्स्ट टर्म 7x² है, सेकंड टर्म 5y² है। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। तो ये आपके पास लास्ट लेक्चर्स का एक छोटा सा रिव्यू था। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है सब्ट्रैक्ट। आपने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट a प्लस b प्लस c फ्रॉम 2a प्लस 2b प्लस 3c। यानी आपने स्टूडेंट 2a प्लस 2b प्लस 3c से a प्लस b प्लस c को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बात स्टूडेंट यहां पर
a प्लस बी प्लस सी में से 2a प्लस 2b प्लस 3c सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो कि गलत है। तो इसलिए आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट एक्सप्रेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब इसके सब्ट्रैक्ट करने के दो मेथड है, एक मेथड वर्टिकल मेथड है और सेकंड मेथड जो है वो हॉरिजॉन्टल मेथड है। तो हम दोनों मेथड साथ साथ करते हैं ताकि आपको दोनों मेथड के बारे में पता चल जाए कि ये दोनों मेथड्स कैसे हैं। अब पहले हम वर्टिकल मेथड से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमने 2a प्लस 2b प्लस 3c में से a प्लस b प्लस c को माइनस करना है। तो पहले हम 2a प्लस 2b प्लस 3c लिखेंगे, यानी इसको फर्स्ट स्टेप पे लिखेंगे। फिर a प्लस b प्लस c को इस तरीके से लिखेंगे कि लाइक टर्म्स एक ही कॉलम में आ जाए, यानी a के नीचे a वाली टर्म आ जाए, b के नीचे b वाली टर्म आ जाए, c के नीचे c वाली टर्म्स आ जाए, यानी लाइक टर्म्स को एक ही कॉलम में लिखना है, एक दूसरे के नीचे लिखना है। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड जो एक्सप्रेशन है a प्लस बी प्लस c, इसको इसके साइन चेंज करते हैं। अब यहाँ पर a के साथ कुछ भी साइन नहीं है, तो क्या साइन होता है, प्लस का साइन होता है। तो इस प्लस को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, माइनस में, और प्लस b है तो इसकी जगह माइनस b लिखना है, प्लस c है तो इस प्लस को भी कन्वर्ट करना है किसमें, माइनस में। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a माइनस a क्या होगा, a होगा। तो याद रखें a के साथ कुछ भी कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है। तो a को हम एज इट इज लिखेंगे, 2 माइनस 1 क्या होगा, 1a होगा। 1 हो तो उसको लिखा नहीं जाता है, वो होता है। लेकिन हाँ, सेकंड टर्म आपके पास है प्लस 2b और सेकंड एक्सप्रेशन में सेकंड टर्म है प्लस b है। तो ये आपके पास प्लस क्या 2b माइनस b करेंगे तो क्या आएगा, b आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड टर्म्स को अगर माइनस करते हैं तो 3c में से माइनस c करना है। तो इस c के साथ कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, तो इट मींस के इसके साथ 1 है, तो c को इसी तरह लिखेंगे। 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 होगा। तो ये 2c आ जाएगा। तो इट मींस के इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, a प्लस b प्लस 2c आ जाएगा। अब हमने इसी क्वेश्चंस को हॉरिजॉन्टल मेथड के जरिए करना है। तो हॉरिजॉन्टल मेथड से करने के लिए पहले हम 2a प्लस 2b प्लस 3c लिखेंगे, यानी इसको पहले लिखेंगे। फिर इसमें से माइनस करेंगे किसको, a प्लस b प्लस c को, यानी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको माइनस करेंगे। अब यहां पर हम 2a प्लस 2b प्लस 3c को एज इट इज लिखेंगे। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट हटाने से साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस a माइनस b माइनस c हो जाएगा, यानी ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है। तो 2a की लाइक टर्म माइनस a है, तो 2a को किसके साथ लिखेंगे, माइनस a के साथ लिखेंगे। इसी तरीके से 2b की लाइक टर्म माइनस b है, तो 2b को किसके साथ लिखेंगे, माइनस b के साथ लिखेंगे। इसी तरीके से 3c की लाइक टर्म क्या है, माइनस c है, तो इट मींस के 3c को फिर किसके साथ लिखेंगे, माइनस c के साथ लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 2a माइनस a क्या होगा, a होगा। 2b माइनस b क्या होगा, b होगा। और 3c में से c को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2c आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल मेथड होगा। तो ये आपके पास क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन हो गई फर्स्ट पार्ट 1 की। तो इस तरीके से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसका पार्ट 2 है 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 9 फ्रॉम 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 है। तो पहले हम वर्टिकल मेथड से इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो वर्टिकल मेथड से सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपने फर्स्ट स्टेप में सेकंड एक्सप्रेशन को पहले लिखना है, यानी 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 को पहले लिखना है। और इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 9 को। तो 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 9 को बाद में लिखेंगे।
अब सब्ट्रैक्शन करते हुए जिस सेकंड एक्सप्रेशन के आपने साइन चेंज करने हैं, यहाँ पे प्लस हो वहां पे माइनस लगा देना है, यहाँ पे माइनस हो वहां पे क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। अब 7 माइनस 5 क्या होता है, 2 होता है, तो ये 2x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे माइनस 2x है, यहाँ पर माइनस x है। याद रखिए स्टूडेंट, जब दो वैल्यूज हो दोनों के साथ माइनस का साइन हो तो वैल्यूज ऐड होती है और आंसर के साथ साइन जो है वो माइनस का ही रहता है। तो इट मींस कि इधर 2x के साथ भी माइनस का साइन है और x के साथ भी माइनस का साइन है, तो आंसर के साथ माइनस का साइन रहेगा और 2x और x ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। तो इट मींस कि इसका आंसर -3x आ जाएगा। इसी तरीके से 10 प्लस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो दिस इज वर्टिकल मेथड, और अगर हॉरिजॉन्टल मेथड के जरिए हम इनकी सब्ट्रैक्शन करें तो हॉरिजॉन्टल मेथड में पहले आपने सेकंड एक्सप्रेशन को पहले लिखना है, यानी 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 को, इसमें से आपने माइनस करना है फर्स्ट एक्सप्रेशन को, यानी 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 9 को। अब स्टूडेंट आपने ये ब्रैकेट हटा देना है, तो ब्रैकेट हटाने से ब्रैकेट के इनसाइड जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये -5x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x क्या होगा, माइनस x होगा, -9 क्या होगा, +9 होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब आपने जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिखना है, तो 7x स्क्वायर की लाइक टर्म्स -5x स्क्वायर है, -2x की लाइक टर्म जो है वो -x है, और +10 की लाइक टर्म जो है वो +9 है। तो लाइक टर्म्स को हमने एक साथ लिख दिया। अब 7x स्क्वायर -5x स्क्वायर करते हैं तो ये 2x स्क्वायर आएगा, -2x माइनस x क्या होगा, -3x होगा, और 10 प्लस 9 क्या होता है, 19 होता है। तो इस तरीके से अगर हम इस क्वेश्चंस को करते हैं तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल मेथड। इसी तरीके से पार्ट 4 आपके पास है 6a स्क्वायर -10ab माइनस b स्क्वायर फ्रॉम -2a स्क्वायर प्लस 5ab माइनस 3b स्क्वायर है। तो पहले अगर हम वर्टिकल मेथड्स के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो -2a स्क्वायर प्लस 5ab माइनस 3b स्क्वायर को पहले लिखना होगा और फिर लाइक टर्म्स को इसके नीचे लिखना होगा। फर्स्ट एक्सप्रेशन में 6a स्क्वायर को 2a स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, 10ab को 5ab के नीचे लिखेंगे और b स्क्वायर को 3b स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। अब चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो सेकंड पॉलिनोमियल यानी सेकंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज करने होंगे, तो माइनस है तो प्लस करना होगा, प्लस है तो माइनस करना होगा। 6a स्क्वायर के साथ अगर कुछ भी साइन नहीं हो तो प्लस का साइन होता है, उसको माइनस में कन्वर्ट करना है। अब -2 -6 क्या होता है, -8 होता है, a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस 5ab प्लस 10ab क्या होगा, प्लस 15ab होगा, और -3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होगा। ये याद रखें स्टूडेंट के अगर दो वैल्यूज हो दोनों के साथ माइनस का साइन हो तो फिर दोनों वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं और आंसर के साथ बड़ी वैल्यू का साइन आता है। तो यहाँ पर 3b स्क्वायर बड़ी वैल्यू है, b स्क्वायर छोटी वैल्यू है, 3b स्क्वायर के साथ माइनस का साइन है तो आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा। और अब 3b स्क्वायर में से b स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपके पास 2b स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल मेथड। तो इसका हॉरिजॉन्टल मेथड आप खुद ही करें तो वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है। पहले आपने सेकंड एक्सप्रेशन को लिखना है, फिर माइनस करके फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखना है, फिर ब्रैकेट हटाने हैं तो ब्रैकेट हटाने से साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और फिर उसके बाद लाइक टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है या प्लस करना है। अब पार्ट 5 है क्वेश्चन नंबर 3 का, सब्ट्रैक्ट 10x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 फ्रॉम 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 है। यानी आपने पहले वर्टिकल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं तो 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 को आपने पहले लिखना है और इसके बाद 10x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को बाद में लिखना है।
अब चूंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट में जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। माइनस प्लस में होगा, प्लस किस में होगा, माइनस में होगा। अब 8x³ माइनस 10x³ करते हैं तो 10x³ बड़ा है, इसके साथ साइन माइनस का है तो आंसर के साथ साइन माइनस होगा और 10 माइनस 8 क्या होगा, 2 होगा। तो इट मींस कि ये -2x³ इसका आंसर आ जाएगा। अब 4x² प्लस 8x² करते हैं तो 8 प्लस 4 क्या होता है, 12 होता है। अब इसी तरीके से -x माइनस 4x क्या होगा, -5x होगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज के साथ साइन माइनस का है तो आंसर के साथ साइन माइनस रहेगा और वैल्यूज ऐड होंगी। लास्ट में 5 माइनस 3 क्या होगा, +2 होगा। तो इस तरीके से हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल मेथड। अब हॉरिजॉन्टल मेथड के जरिए अगर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पहले 8x³ प्लस 4x² माइनस x प्लस 5 लिखना होगा और फिर इसमें से माइनस करना होगा सेकंड एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन को। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन आपके पास 10x³ माइनस 8x² प्लस 4x प्लस 3 है। अब हमने ब्रैकेट हटाने हैं तो ब्रैकेट हटाने से सेकंड जो एक्सप्रेशन है उसके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 10x³ क्या होगा, माइनस 10x³ होगा, माइनस 8x² क्या होगा, प्लस 8x² होगा, प्लस 4x माइनस 4x होगा और प्लस 3 माइनस 3 होगा। अब 8x³ को माइनस 10x³ के साथ लिखेंगे और 4x² को प्लस 8x² के साथ लिखेंगे क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। और माइनस x को माइनस 4x के साथ लिखेंगे क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। इसी तरीके से प्लस 5 और माइनस 3 जो है लाइक टर्म्स हैं तो इनको एक साथ लिखेंगे। 8x³ माइनस 10x³ क्या होगा, माइनस 2x³ होगा। 4x² प्लस 8x² क्या होगा, 12x² होगा। माइनस x माइनस 4x क्या होगा, माइनस 5x होगा। 5 माइनस 3 क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरीके से हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मेथड। तो ये आपके पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मेथड। अब पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने नीचे जो दी गई है इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और इसका पार्ट 1 है 7x प्लस 9y प्लस 5x प्लस 2y है। तो अब याद रखें स्टूडेंट की जो लाइक टर्म्स होंगी उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इट मींस कि हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो 7x की लाइक टर्म जो है वो 5x है तो 7x को 5x के साथ लिखेंगे और 9y की जो लाइक टर्म है वो 2y है तो 9y को 2y के साथ लिखेंगे। अब 7x प्लस 5x करते हैं यानी 7 प्लस 5 क्या होता है, 12। 9 प्लस 2 क्या होता है, 11। तो ये आपके पास 12x प्लस 11y आ जाएगा इसका आंसर। अब पार्ट 2 है 4a² माइनस 6b² माइनस 3a² प्लस 3b² है। तो हम पहले लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो 4a² की लाइक टर्म माइनस 3a² है और माइनस 6b² की लाइक टर्म जो है वो प्लस 3b² है। तो हम इन दोनों को क्या लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे। अब 4 माइनस 3 करते हैं तो क्या आता है, 1a² आता है। माइनस 6b² प्लस 3b² करते हैं तो इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है तो आंसर के साथ बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। तो बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस 6b² है, उसके साथ साइन माइनस का है और 3b² के साथ साइन प्लस का है तो इट मींस कि माइनस का साइन आएगा। अब 6 माइनस 3 क्या होता है, 3 होता है तो ये 3b² आएगा। फर्स्ट में 1a² आता है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाइड आंसर हो जाएगा a² माइनस 3b²। अब पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 4 का। पहले स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड जो एक्सप्रेशन है उसको देखते हैं। तो वो है आपके पास 2x प्लस फिर स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट है 3x माइनस 5y प्लस 7z और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज है। फिर -2 इंटू 5x माइनस 3z स्मॉल ब्रैकेट क्लोज है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के इनसाइड जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट को एज इट इज लिखेंगे।
ये जो स्मॉल ब्रैकेट के इनसाइड जितनी टर्म्स हैं सबके सब अनलाइक टर्म्स हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस का ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट से बाहर प्लस का साइन है तो उससे साइन चेंज नहीं होंगे, तो यानी ये 3x माइनस 5y प्लस 7z एज इट इज आ जाएगा। फिर -2 इंटू, अब ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये हटा देंगे तो -2 5x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और -3 के साथ z के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट हटाने से इनसाइड साइन चेंज होंगे। 2 5 10x होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 6z आ जाएगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड जो एक्सप्रेशंस है उनको हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 2x और 3x लाइक टर्म्स है, तो 2x प्लस 3x क्या होता है 5x होता है, माइनस 5y प्लस 7z एज इट इज आ जाएगा, माइनस 10x प्लस 6z भी एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट को भी हटाते हैं तो ये 5x माइनस 5y प्लस 7z माइनस 10x प्लस 6z एज इट इज आ जाएंगे, यानी स्क्वायर ब्रैकेट को आपने रिमूव किया है। अब 5x की लाइट टर्म माइनस 10x है तो 5x के साथ माइनस 10x लिखेंगे और माइनस 5y की कोई लाइट टर्म नहीं है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। 7z और 6z जो है लाइट टर्म्स है तो इनको हम क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे। अब हम इनको ऐड करते हैं तो 5x माइनस 10x क्या होगा माइनस 5x होगा, क्योंकि आपके पास 10x बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन है तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी और आंसर के साथ वो साइन आएगा जो बड़ी वैल्यू होगी। तो बड़ी वैल्यू 10x है तो उसके साथ साइन माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा और 10 माइनस 5 क्या होता है 5 होता है, माइनस 5y एज इट इज आ जाएगा। और 7z प्लस 6z करते हैं तो 7 प्लस 6 क्या होता है 13 होता है, तो ये प्लस 13z आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट 4 है आपके पास 4p माइनस 3q, तो हम यहाँ पर ये स्मॉल ब्रैकेट रिमूव करते हैं और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को फिलहाल एज इट इज रहने देते हैं। तो यहां से स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करें तो 2p माइनस q प्लस p माइनस प्लस क्या आ जाएगा q आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर साइन माइनस का है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। अब हम 4p माइनस 3q माइनस 5 इंटू ये 2p और ये p क्या होंगे 2p प्लस p क्या होगा 3p होगा और माइनस q प्लस q एक दूसरे के साथ कैंसल हो जाएंगे, यानी या माइनस q प्लस q क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इट मींस कि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक ही टर्म रह जाएगी दैट इज 3p। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या है 5 है तो 5 3 क्या होगा 15p हो जाएगा, क्योंकि 5 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस 5 इंटू 3 क्या होता है माइनस 15 होता है तो माइनस 15p होगा। अब 4p और माइनस 15p लाइक टर्म्स हैं तो इनको हम एक साथ लिखेंगे और माइनस 3q की कोई लाइक टर्म नहीं है तो उसको अलग करके लिखेंगे। अब 4p माइनस 15p करते हैं तो आंसर के साथ साइन माइनस का आएगा, 15 माइनस 4 क्या होता है 11 होता है तो ये माइनस 11p माइनस 3q एज इट इज आ जाएगा। तो इट मींस कि ये इसका क्या आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी, यानी आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।